वेलकम फ्रेंड्स, आरबीएससी 12th रेम्बो बुक के चैप्टर नंबर 9 अ वॉक थ्रू द फायर में आपका स्वागत है। आज हम इसमें कंप्लीट चैप्टर के साथ में हर छोटा और बड़ा क्वेश्चन जो भी इम्पोर्टेंट है सारे टच में लेने जा रहे हैं। आप बस एंड तक इसको पूरा ध्यान से समझें और जो मैं आपको निशान बताऊंगा वहां से आप उस पॉइंट्स को जरूर नोट करें। वो क्वेश्चंस के आंसर्स हैं। स्टार्टिंग में आइए देखते हैं। इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर द ऑथर शेयर्स अ मेमोरी ऑफ हिज आर्मी डेज इन इंडिया। जो हमारा चैप्टर है इसकी शुरुआत में लेखक आर्मी के दिनों भारत में उसने जो पल बिताए उनकी यादें ताज़ा करता है, हमारे साथ शेयर करता है। The author shares about his souvenir, which was his old pair of khaki drill slacks of his army days. It was in fine shape even after 20 years. जो ऑथर है वो हमारे साथ में यहाँ पर जो शेयर करता है उसके बारे में, वो था एक स्मृति चिन्ह जो कि पुराने समय में 20 साल से उसने संभाल के रख रखा था। एक पुराना खाकी ड्रिल यानी पजामा स्लेक्स, उसके आर्मी के दिनों में वो बहुत सही स्थिति में था, 20 साल हो गए थे। हाउएवर द लोअर पार्ट्स ऑफ द लेग्स वर बेडली बर्न। हालांकि पजामे की जो उसकी जो लेग्स थी वो नीचे से बुरी तरह से जली हुई थी। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है। आइए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन डज द ऑथर शेयर अबाउट हिज सूवनियर इन द स्टोरी अ वॉक थ्रू द फायर। जो स्मृति चिन्ह जो कहानी है अ वॉक थ्रू द फायर में लेखक के पास था, उसके बारे में सूचना के कौन से टुकड़े वो हमारे साथ शेयर करता है लेखक इस कहानी में। इसका आंसर हम यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। द नेरेटर वॉज अ सोल्जर, ही वॉज पोस्टेड एट सेपर कैंप बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। जो लेखक था, वर्णन करता था, वो एक सैनिक था। वो सेपर कैंप बेगमपेट में हैदराबाद स्टेट राज्य की वहाँ पर पोस्टिंग थी उसकी। वन इवनिंग द नेरेटर एट अ नाइस मील एट अ चाइनीज रेस्टोरेंट इन द नियर बाय टाउन ऑफ सिकंदराबाद। सिकंदराबाद जो पास का शहर था, कस्बा था, वहाँ जाकर एक शाम उसने बहुत अच्छा चाइनीज रेस्टोरेंट में भोजन प्राप्त किया था। और आफ्टर ईटिंग फूड ही फेल्ट एट पीस विद द वर्ल्ड। भोजन करने के बाद उसे संसार के साथ शांति महसूस हुई, काफ़ी आनंद उसने महसूस किया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पहले आ रहा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वेयर डिड द नरेटर ईट अ नाइस मील वन इवनिंग एंड हाउ डिड ही फील आफ्टर ईटिंग। यानी कि वर्णनकर्ता ने शाम का भोजन कहाँ किया था और भोजन के बाद उसने कैसा महसूस किया था। तो इसका आंसर हमने यहाँ से लेकर और यहाँ तक लिख दिया। इसमें हमारे क्वेश्चन नंबर 2 भी यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। हमारे क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द नरेटर्स प्रोफेशन एंड वेयर वाज ही पोस्टेड व्हेन ही विटनेस्ड द एंटरटेनमेंट शो। यानी कि जो वर्णन करता था उसका व्यवसाय क्या था, उसने एंटरटेनमेंट शो देखा, तब उसकी पोस्टिंग कहाँ पर थी। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसका आंसर हमें मिल गया। द नरेटर वॉज अ सोल्जर, ही वॉज पोस्टेड एट सेपर कैंप बेगमपेट इन हैदराबाद स्टेट। When he was returning to the camp, he saw the shadowy figures dissolving in the darkness of the night. जब वो कैंप पर लौट रहा था भोजन के उपरांत, तो उसने अंधकार में रात्रि में छायादार आकृतियां गायब होती हुई देखी। दे सीम्ड इन अ हरी बिकॉज दे सॉ अ ब्रिटिश आर्मी व्हीकल वॉज अप्रोचिंग टूवर्ड्स देम।
उसने देखा कि वो बहुत ज़्यादा जल्दी में थे, क्योंकि उन्होंने देखा एक ब्रिटिश आर्मी का कोई साधन उनकी तरफ बढ़ रहा था, इसलिए वो वहाँ से तेज गति से भाग गए। इसमें हमारे जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है वो आ रहा है 5। Whom did the narrator see dissolving in the darkness of the night? Why did they seem to be in a hurry? वर्णनकर्ता ने रात के अंधेरे में गायब होते हुए किन्हें देखा था और वो जल्दी में क्यों थे? इसका आंसर हमने यहां से यहां तक लगा लिया। इन द लाइट्स ऑफ द आर्मी व्हीकल द नरेटर सॉ एन ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फोक रोड फॉर फिरोजगुड़ा लुक्ड लाइक अ बंडल ऑफ वाइट क्लोथिंग। जब उसके साधन की रोशनी पड़ी तो उसमें वर्णनकर्ता ने देखा एक ऑब्जेक्ट, एक वस्तु, जहाँ पर रोड, फोक रोड यानी जहाँ पर रोड डिवाइड हो रहा हो, बट रहा हो, संपर्क सड़क जहाँ से अलग हो रही हो, उस जगह एक फिरोजगुड़ा गांव की तरफ जाने वाली सड़क पर एक सफ़ेद कपड़ों की गठरी के समान कोई वस्तु पड़ी हुई उसे उस अपने साधन की रोशनी में नजर आई। द नरेटर सॉ एन ओल्ड मैन whose फेस was कवर्ड with ब्लड। पास जाके देखा तो एक व्यक्ति, वहाँ बूढ़ा व्यक्ति पड़ा हुआ था जिसका पूरा चेहरा ब्लड से सना हुआ था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 4 और 6 दो कंप्लीट हो रहे हैं। आइए दोनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर एंड इन वॉट कंडीशन डिड द नरेटर मीट द ओल्ड मैन वाइल ड्राइविंग बैक टू द आर्मी कैंप इन द इवनिंग। कहाँ और किस स्थिति में वर्णनकर्ता ने उस वृद्ध व्यक्ति को देखा जब वह आर्मी कैंप शाम के समय वापस लौट रहा था। क्वेश्चन नंबर 6 है, वॉट डिड द ऑब्जेक्ट लाइंग ऑन द फोक रोड लुक लाइक। जो वस्तु वहाँ पर बटे हुए रोड पर, संपर्क सड़क पर पड़ी हुई थी, वो क्या थी? वॉट डिड इट टर्न आउट टू बी ऑन द नरेटर्स रीचिंग देयर। जब वर्णनकर्ता वहाँ पहुँचा तो ये वस्तु क्या निकली? तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हमारे 4 एंड 6 इन दोनों का आंसर हमारे आप यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा लें। अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन द असेलेंट्स वर 2 एंग्लो इंडियन यूथ्स। घायल व्यक्ति के अनुसार जो हमलावर थे वो 2 आंग्ल भारतीय युवा थे। He saved himself by covering his face with hands। उसने अपने आप को अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा कवर करके ढक के बचाया। एंड प्रिटेंडिंग टू बी अनकॉन्शियस, और बेहोशी का नाटक करके भी उसने अपने आप को बचाया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हु वर द असेलेंट्स अकॉर्डिंग टू द वाउंडेड मैन। जो हमलावर थे घायल व्यक्ति के अनुसार वो कौन थे? और इसका आंसर हमारे यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपको 19 नंबर नज़र आ रहा है, यानी 19 नंबर भी नज़र आ रहा है, जो कि हमारे यहाँ स्टार्टिंग से यहाँ से नज़र आ रहा है। तो आइए हम साथ में 19 नंबर भी कंप्लीट कर लेते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे 1 to 5 वर्ड्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद द इंजर्ड ओल्ड मैन। घायल वृद्ध व्यक्ति के साथ वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। ये लॉन्ग आंसर टाइप में है 1 to 5 में, यहाँ से लेकर और ये एंड तक, यहाँ तक पूरा आंसर लिख दें। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर डिड नॉट कंसिडर हिमसेल्फ अ गुड सोल्जर। वर्णनकर्ता अपने आप को एक अच्छा सैनिक नहीं मानता था। अ गुड सोल्जर ऑलवेज कैरिड हिज फील्ड ड्रेसिंग किट। एक अच्छा सैनिक हमेशा अपने साथ में फील्ड में जाने वाली, साथ रखने वाली ड्रेसिंग किट रखता है, जो प्राथमिक उपचार बॉक्स होता है। बट इंस्टीड ऑफ इट ही हैड टिन ऑफ सिगरेट। लेकिन इसकी जगह वो
सिगरेट का पैकेट साथ में रखता था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 है वाई द ऑथर नॉट कंसिडर हिमसेल्फ अ गुड सोल्जर। लेखक अपने आप को एक अच्छा सैनिक क्यों नहीं मानता था? इसका आंसर हमने यहाँ से यहाँ तक लिख लिया। हाउएवर, टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन द राइटर इंस्टेंटली टुक आउट हिज पॉकेट हैंडकरचीफ। हालांकि उस घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए लेखक ने इंस्टेंटली तुरंत अपनी जेब का रुमाल निकाला एंड क्लियर द ब्लड फ्रॉम हिज फेस, और उसके चेहरे से रक्त साफ किया। द कंडीशन ऑफ द ओल्ड मैन वॉज नॉट सो सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट ऑफ। हालांकि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसकी कंडीशन उतनी गंभीर नहीं थी जैसा कि वर्णनकर्ता ने सोचा था। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट डिड द राइटर डू इंस्टेंटली टू हेल्प द वाउंडेड ओल्ड मैन। घायल बूढ़े व्यक्ति की मदद करने के लिए तुरंत लेखक ने क्या किया? वॉज हिज कंडीशन ए सीरियस एज द नरेटर हैड थॉट ऑफ। क्या उसकी कंडीशन उतनी गंभीर थी जितना कि वर्णनकर्ता ने सोचा था? इसका आंसर हमारे कंप्लीट हो गया। यहाँ पर ये यहाँ से लेकर और यहाँ तक चैप्टर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस वाला पार्ट था ये। इसमें लगभग हमने जितने शॉर्ट आंसर्स आ सकते हैं उतने लिए हैं। साथ में इसमें एक हमारे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन बन रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है अगर वो देखा जाए तो वो है कैरेक्टर स्केच ऑफ द नरेटर। हालांकि इस कैरेक्टर स्केच में वो पार्ट भी आएगा जो हमारे चैप्टर के बाद में है, लेकिन यहाँ तक आए हुए पार्ट के बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पर आपको जो मैं बता रहा हूँ 2, 8, 9, 13, 16 एंड 20 इन सभी आंसर्स का मिलाकर एक आंसर आप बना लेना जिसमें आपका कैरेक्टर स्केच हो जाएगा। आपको अलग से 1.5-2 पेज याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन छोटे छोटे आंसर्स को आप कंप्लीट करके एक बड़ा आंसर लिख लें, आपका काम हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। द नरेटर वॉज सरप्राइज टू सी डेट वाइल ही वॉज वरीड अबाउट द वाउंडेड ओल्ड मैन ही स्टूड अप। वर्णनकर्ता उस समय आश्चर्यचकित रह गया जब उस घायल व्यक्ति की वो चिंता कर ही रहा था वो अचानक खड़ा हो गया। He stood up. The second surprise was that he spoke in perfect English. और दूसरा आश्चर्य उसके लिए ये रहा कि उसने उसके साथ में परफेक्ट इंग्लिश में बात की। अब यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 है What surprises were given by the elderly Indian to the narrator in the story A Walk Through the Fire? वॉक थ्रू द फायर कहानी में उस वृद्ध भारतीय ने वर्णनकर्ता को क्या आश्चर्य दिए? इसका आंसर हमने यहां से लेकर यहां तक लिख दिया। When the narrator asked him about the reason of attack, he said some things are known to all sahib, others to only a few. जब वर्णनकर्ता ने उससे पूछा कि ये लोग आपके ऊपर क्यों हमला कर रहे थे, उसका रीजन कारण जानना चाहा, तो उसने कहा कि कुछ बातें सबको पता होती है साहब और कुछ बहुत कम लोगों को। When the narrator asked about his English, जब वर्णनकर्ता ने उससे उसकी इंग्लिश के बारे में पूछा, he said how the body is covered is of no importance. शरीर किससे ढका हुआ है इसका महत्व नहीं है। कंपेयर विद हाउ द माइंड बिहेव्स, इस तुलना में कि किस प्रकार माइंड काम करता है। द नरेटर वॉज पोस्टेड टू दिल्ली बिफोर हिज लिविंग टू न्यू प्लेस। दे हैड द फ्रेश सप्लाईज ऑफ कैनेडियन कैंड बियर। वर्णनकर्ता की पोस्टिंग दिल्ली में कर दी गई थी। उस स्थान को छोड़ने से पहले कनाडा से आई हुई कैंड बियर की उन्हें ताज़ा सप्लाई प्राप्त हुई। दे ऑल एंजॉयड इट, उन्होंने सबने इसका आनंद लिया। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 11 और 12 कंप्लीट हो रहा है। पहले इसे कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है राइट सम ऑफ द कोट्स फ्रॉम द स्टोरी अ वॉक थ्रू द फायर। अ वॉक थ्रू द फायर स्टोरी में आए हुए कुछ कोट्स लिखिए और व्हाट डिड द ओल्ड मैन
reply when the narrator asked him the reason of his beating. जब वर्णनकर्ता ने उससे ओल्ड मैन से उसकी पिटाई का कारण पूछा तो उसने क्या जवाब दिया, इन दोनों का आंसर यहाँ से लेकर और हम यहाँ तक लिख देंगे। हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, अब यहाँ से आगे। देयर एन एंटरटेनमेंट शो वॉज ऑर्गेनाइज्ड एट night at Sapper camp at Begumpet in Hyderabad before the narrator was to leave for his new posting place. यानी कि वहाँ पर एक एंटरटेनमेंट शो का ऑर्गेनाइज यानी आयोजन किया गया था रात में सेपर कैंप में बेगमपेट में हैदराबाद में, वर्णन करता कि उस कैंप को छोड़ने के पहले वाली रात में, उसके पोस्टिंग प्लेस पे जा रहा था वो उसके पहले वाली रात में। और यहाँ पर हमारी जो क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है। एक तो क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन एंड वेयर वाज द एंटरटेनमेंट शो ऑर्गेनाइज्ड। तो ये देयर एन एंटरटेनमेंट शो वाज ऑर्गेनाइज्ड एट, और ये यहाँ से लेकर सेपर कैंप और पूरा स्थान आ जाएगा यहाँ तक। इसमें हमें एक और नज़र आ रहा है यहाँ पर 18, जो हम बाद में देखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर राव वॉज द लीडर ऑफ द ट्रूप ऑफ इंडियंस हु परफॉर्म्ड अमेजिंग फीट्स ऑफ स्ट्रेंथ। जो भारतीय टुकड़ी वहाँ आई उसका नेतृत्व प्रोफेसर राव कर रहे थे, जिन्होंने ताकत दिखाने के अद्भुत खेल वहाँ पर परफॉर्म किए थे, प्रदर्शित किए थे। द फर्स्ट फीट परफॉर्म्ड वॉज टू हैव एन आयरन बार प्लेस्ड ऑन हिज थ्रोट एंड टू बैंड इट अराउंड हिज नेक इनटू यू शेप। जो पहला खेल दिखाया गया था प्रोफेसर राव के द्वारा, उसके गले के ऊपर एक लोहे की छड़ रखकर और उसको उसकी गर्दन के चारों ओर यू शेप में मोड़ने का था। हिज क्लोजिंग फीट वॉज टू पास अ हेवी ट्रक ओवर हिज चेस्ट विदाउट एनी हार्म टू हिमसेल्फ। जो उसका अंतिम खेल था वो था एक भारी ट्रक उसके सीने के ऊपर से गुजारना बिना किसी नुकसान पहुंचाए। डॉक्यूमेंट्स वर साइंड बिफोर परफॉर्मिंग दिस फीट। इस खेल को दिखाने के पहले वहाँ उससे सिग्नेचर लिए गए कागजों पर, क्योंकि एक खतरनाक खेल था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 कंप्लीट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट डज द स्टोरी वॉक थ्रू द फायर रिवील अबाउट प्रोफेसर राव। प्रोफेसर राव के बारे में ये कहानी हमें क्या बताती है। और 15 है विच टू फीट्स वर परफॉर्म्ड बाय प्रोफेसर राव। कौन से दो खेल प्रोफेसर राव ने वहाँ दिखाए थे। विच वॉज द अनफॉरगेटेबल फीट फॉर द नरेटर। कौन सा खेल वर्णनकर्ता के लिए अविस्मरणीय था। इसका आंसर आप यहाँ से लेकर और एंड तक लिख दें। बट द मोस्ट इनक्रेडिबल फीट द नरेटर विटनेस्ड वॉज टू वॉक थ्रू द फायर। लेकिन सबसे अविश्वसनीय खेल जो वर्णनकर्ता ने देखा वो था आग के पार जाना। ही वॉज आल्सो कॉल्ड टू वॉक थ्रू द फायर। उसको भी बुलाया गया आग के पार जाने के लिए। बिफोर हिज वॉक थ्रू द फायर द नरेटर फेल्ट आइस कोल्ड विद फियर एज ही न्यू डेट ही वॉज टू वॉक अक्रॉस द फायर ट्रेंच। आग के पार जाने से पहले वर्णनकर्ता बिल्कुल आइस कोल्ड यानी कि पसीना पसीना हो गया, डर से कांपने लगा। जब उससे कहा गया, उसे पता लगा कि उसे भी इस आग के अंगारों से भरी खाई को पार करना है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 17 कंप्लीट हो रहा है। हाउ डिड द नरेटर फील बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर। वर्णनकर्ता ने कैसा महसूस किया आग की खाई को पार करने से पहले, उसके दरमियान और उसके बाद में उसे कैसा लगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 हमारा आ रहा है। यहाँ पर 17 में हमें
एक आंसर तो यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। दूसरे आंसर के लिए हमें दूसरे पेज पर यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है। और जो तीसरा आंसर है उसमें हमें लिखना है लास्ट में, जो पूछ रहा है कि बाद में उसने कैसा महसूस किया, तो आप लिख दें ही फेल्ट वेरी एक्साइटेड आफ्टर द वॉक थ्रू द फायर। ही वॉज टोटली अमेज्ड वॉट had happened। क्वेश्चन नंबर 17 के बाद 18, वेयर एंड व्हेन डज द नेक्स्ट मीटिंग ऑफ द ऑथर एंड द ओल्ड मैन टेक प्लेस। कहाँ और कब उस वर्णनकर्ता की या लेखक की और उस बूढ़े व्यक्ति की मुलाकात हुई। हाउ डज द ऑथर रिकॉग्नाइज हिम, और ऑथर ने उसे कैसे पहचान लिया। इसके आंसर में ये प्लस हम ये बाद वाली लाइन लिखेंगे, बाद में लिखना है ये, पहले हमें इसके लिए अलग से याद करने की जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। पहले हम ये वाली लाइन लिख देंगे 18 नंबर में, ये एक कैपिटल लिखेंगे, एन एंटरटेनमेंट शो से लेकर यहाँ तक और यहाँ तक लिख देंगे। इसके बाद में बाद वाली लाइंस हम इसमें ऐड कर देंगे यहाँ तक। द ऑथर रिकॉग्नाइजेज हिम व्हेन ही थ्रस्ट्स अ हैंडकरचीफ इनटू द ऑथर्स हैंड। जब वो लेखक के हाथ में उसका रुमाल, जो उसने उस समय उसका ब्लड साफ करने के लिए बांधा था, वो उसे वापस ठूंस देता है। इट इज़ द सेम हैंडकरचीफ विद विच द ऑथर हैज क्लीन्ड द मेंस वाउंड्स। ये वही था जिससे उसने उसके घावों को साफ किया था। क्वेश्चन नंबर 19 1 to 5 में डिस्क्राइब द नरेटर्स फर्स्ट मीटिंग विद द इंजर्ड ओल्ड मैन। घायल व्यक्ति के साथ वर्णनकर्ता की पहली मुलाकात का वर्णन कीजिए। 125 शब्दों में हमारी पूछा जा सकता है। इसके लिए हमें यहाँ सबसे आगे आना होगा, यहाँ पर द नरेटर से लेकर पहले पेज पर, और यहाँ से लेकर और सेकंड पेज के एंड तक हमारा पूरा का पूरा 19वां बड़ा आंसर कंप्लीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, वाई डज द ऑथर गो इन सर्च ऑफ द ओल्ड इंडियन फायर वॉकर आफ्टर द शो। शो के बाद में बूढ़े भारतीय आग में चलने वाले को ढूंढने के लिए लेखक क्यों गया। वॉट एफर्ट्स डज ही मेक टू फाइंड हिम आउट। उसका पता लगाने के लिए उसने क्या क्या प्रयास किए। डज ही सक्सीड इन फाइंडिंग आउट द ओल्ड मैन। क्या वह उस बूढ़े व्यक्ति का पता लगाने में सफल रहा। एंड द सीक्रेट ऑफ हिज पावर्स, और उसकी शक्तियों के रहस्य का पता लगाने में। अब इसका क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर है उसके लिए हमें लास्ट पेज पर जो हमारा है, आफ्टर द शो द ऑथर वेंट इन सर्च ऑफ द ओल्ड इंडियन फायर वॉकर, यहाँ से लेकर और एंड तक कंसंट्रेशन तक ये पूरा लिखना है। ये 20 का आंसर हो रहा है हमारे कंप्लीट। और एक और बच रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 21 आगे। हाउ डिड द फायर वॉकर इंस्पायर द नरेटर फॉर द फायर वॉक इन द स्टोरी। यहाँ पर आग में चलने के लिए वर्णनकर्ता को फायर वॉकर ने कैसे इंस्पायर किया, कैसे प्रेरित किया। इसके लिए अभी हमने देखा था यहाँ पर द फायर वॉकर इंस्पायर्ड हिम सेइंग डेट पुट योर फियर, ये हमने लाइन पढ़ी थी। कंट्री साइड तक आप अंग्रेजी ग्रामीण क्षेत्र के बारे में सोचो। तो यहाँ पर 21 का छोटा वाला ये 20 से 30 शब्दों वाला हम यहाँ तक आंसर लिख देंगे। आगे बढ़ते हैं। द फायर वॉकर स्प्लेश्ड वाटर 8 फीट ऑफ बोथ। जो आग पे चलने वाला था उसने दोनों के पैरों पर पानी का छिड़काव किया। देन ही आस्क्ड द नरेटर टू क्लोज आइज एंड प्लेस हिज हैंड्स अपॉन द फायर वॉकर्स शोल्डर्स। फिर आग पर चलने वाले ने वर्णनकर्ता से कहा कि अपनी आंखें बंद कर लो और दोनों हाथ उसके कंधों पर रख दो। दे वर रेडी टू मूव ऑन, वो दोनों चलने के लिए तैयार थे। द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विटनेसिंग एंड देन परफॉर्मिंग द वॉक थ्रू द फायर। वर्णनकर्ता जो उसने वहाँ पर अपनी आंखों से वो चीज़ महसूस की है, आग पर चलने का जो परफॉर्मेंस हुआ था, उसे वो बताता है। एज इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, बिकॉज लो फ्लेम्स फ्रॉम द रेड हॉट कोल्स वर लीकिंग अराउंड द बेयर फीट
बट दे डिड नॉट हार्म देम एट ऑल। वो जो लाल धधकते अंगारों पर चल रहे थे उसकी लपटें उनके नंगे पैरों को छू तो रही थी, लेकिन उन्हें किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचा रही थी। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 16 आ रहा है, विच वॉज द मोस्ट इनक्रेडिबल फीट विटनेस्ड बाय द नरेटर एंड वाई। कौन सा खेल अविश्वसनीय था वर्णनकर्ता के लिए और क्यों। इसके आंसर के लिए यहाँ द मोस्ट इनक्रेडिबल से लेकर यहाँ तक ये कुछ लाइन तो हमें ये लिखनी है और ये प्लस करके यहाँ से लेकर, अभी हम पढ़ रहे थे, यहाँ से लेकर और ऑल तक हमें लिख देनी है। द ऑथर फॉलोड द फायर वॉकर्स एडवाइस एंड कंसंट्रेट ऑन ग्रीन फील्ड्स एंड कंट्री साइड। लेखक ने वो फायर वॉकर की सलाह मानी और हरे खेतों और ग्रामीण क्षेत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया। हिज माइंड वॉज एट पीस फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ। उसका दिमाग पहली बार संतुष्टि में था, शांति महसूस कर रहा था, ऐसा उसे फील हुआ। यहाँ क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो चुका है। सो आफ्टर द शो द ऑथर वेंट इन सर्च ऑफ द ओल्ड इंडियन फायर वॉकर। शो के बाद में लेखक उस बूढ़े भारतीय आग पर चलने वाले को ढूंढने गया। ही सर्च्ड हिम इन द कैंप। उसने उसे कैंप में भी तलाशा। ही आल्सो आस्क्ड द प्रोफेसर अबाउट इट। उसने प्रोफेसर से भी उसके बारे में पूछा अबाउट हिम। ही बोरोड अ ट्रक एंड वेंट टू हिज विलेज फिरोजगुड़ा। वो एक ट्रक उधार लेकर फिरोजगुड़ा उसके गांव गया। बट ही कुड नॉट फाइंड आउट द ओल्ड मैन। लेकिन उसे उस बूढ़े व्यक्ति का पता नहीं लगा। ऑल डेट ही कुड नो वॉज द सीक्रेट ऑफ हिज पार्स योगा एंड कंसंट्रेशन। केवल मात्र उसे जो रहस्य पता लगा वो ये था उसकी शक्तियों के बारे में, जो कि ये सब योगा और ध्यान की वजह से ऐसा हो पा रहा था। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन पढ़ा था इसका आंसर। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 हम पढ़ चुके हैं कि उसने किस प्रकार से इंस्पायर किया। अब लास्ट क्वेश्चन बता रहा है, why does the author describe his experience of witnessing and then performing the walk through the fire as incredible। लेखक अपने अनुभव को जो उसने महसूस किया, देखा, उसे आग पर चलने वाला, उसे अविश्वसनीय क्यों बताता है। इसके आंसर के लिए हमें यहाँ द फायर वॉकर से लेकर और ये पूरा अगर बड़े में पूछा जाए तो यहाँ से लेकर और ये पूरा पेज और इसके अलावा आपको यहाँ तक पूरा आपको लिखना है। ये 22वां जो बड़े में पूछा जाए तो। इसके साथ ही इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। फ्रेंड्स, ये एक प्रयास है आप लोगों को कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैटर और मोस्ट क्वेश्चंस उपलब्ध करवाने का। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगा हो तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।